हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट की जो यूनिट 10 है उसका भी एक क्वेश्चन बनता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इससे 3-4 क्वेश्चन तो देखिए आ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा जोश में कि बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर देने वाला है और फिक्स भी होता है कि इसमें से आएगा ही, तो बहुत ज़्यादा लिख दिया है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, मैं जितना बोलूँ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ स्टेट और मेजर डायलेक्ट जो वहाँ पे बोले जाते हैं, तो यूपी वाला कर लेना। आपको दिख रहा है ना, यूपी वाला कर लेना, एमपी वाला कर लेना, बिहार वाला कर लेना। बस इस पेज पे इतना ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। और मेरी हैंडराइटिंग को लेके नो कमेंट्स प्लीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसे मैंने अपने लिए बनाई थी, फिर मुझे ही पता नहीं क्या हो गया कि मैं चलो सबको भी बता ही देती हूँ क्या पढ़ रही हूँ। तो आप देख लेना, आपको ठीक लगे ना लगे, आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि क्या वो पूछ क्या रहा है हमारा एग्जामिनर, ठीक है। दो अगला हमारा बनता है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर वाला भी मैंने थोड़ा जोश जोश में लिख दिया है। तो 2011 सेंसस में हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर किस में है? यूपी में है। तो उसके बाद किस में है? बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एमपी में। तो देखो, मैं जब पहले ये पढ़ना स्टार्ट करा ना, तो मुझे लगा कि बस ये पूछता होगा टॉप वाला देख लेती हूँ, नीचे वाला देख लेती हूँ, और जब अगर इनको अरेंज करना आया तो भी मुझे पहले का सबसे ऊपर वाला पता है, सबसे नीचे वाला पता है। पर फिर वो पहला दूसरा भी पूछ ही नहीं रहा, वो बीच से जो मॉडरेट वाले होते हैं ना उनको उठाता है ज़्यादा। तो आपको वो पे फोकस करना पड़ेगा कि सिर्फ ऊपर और सिर्फ नीचे वाले, मतलब सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट के अलावा वो पूछता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन दोनों में से ही पूछेगा। हाँ, अगर टाइम नहीं है तो आप ये देख लो, क्या हो सकता है कि हमने जो देखा है उसी में से आ जाए, ठीक है। पर मैं कहूँगी कि एक बार फटाफट ऐसे देख लो, ताकि क्या है कि याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, ना आए तो जितना याद होता है उतना याद होगा ही। तो चाइल्ड लेबर हाईएस्ट कहाँ पे है? एमपी में है, फिर बिहार में, फिर राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर एमपी में। भारत की औसत साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 74.04। फिर भारत में औसत साक्षरता दर से ज़्यादा वो ये भी पूछता है। अच्छा हाँ, ये भी मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद रिवीजन कर रही हूँ, तो मुझे अब खुद को याद आएगा। अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे पूछ रहा है। तो वो ये पूछता है कि जैसे हमारी एवरेज जो है वो उससे ज़्यादा वाले स्टेट्स का नाम दे देगा, उससे कम वाले स्टेट्स का नाम दे देगा, और वो अलग अलग पूछ लेता है कि चलो हमारी जो औसत साक्षरता दर है उससे, या हम बोले एवरेज लिटरेसी रेट जो है, उससे ज़्यादा वाले स्टेट्स कौन से हैं। फिर वो ऑप्शन दे देता है कि चलो बताओ, या फिर उनको अरेंज करना भी दे देता है कि सबसे हाईएस्ट वाले बताओ या सबसे लोएस्ट वाले बताओ। ये तीनों तरह की क्वेश्चंस बनते हैं। तो एवरेज से ऊपर वाले भी देखने, एवरेज से नीचे वाले भी देखने। याद हो ना हो, मैं बोलूँगी कि एक बार देख लेना आप, ठीक है। याद होंगे ना होंगे वो तो हमें एग्जाम्स में पता चलता है कि कितना हमारा याद रहा है हमें और नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा केरल में है, ये आया हुआ है, मिजोरम में है, फिर गोवा में है हमारा लिटरेसी रेट, ठीक है। फिर त्रिपुरा भी आया हुआ है और हिमाचल प्रदेश भी आया हुआ है। ये आए हुए नहीं है, पर आप एक बार इनका सीक्वेंस देख लो ना कि महाराष्ट्र में ज़्यादा है, ये पूछ लेगा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बताओ कंपैरिजन करके कि किस में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो वहाँ ये ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो महाराष्ट्र में, फिर सिक्किम में, फिर तमिलनाडु में, फिर नागालैंड में, फिर गुजरात में, फिर उत्तराखंड में, फिर अच्छा, ये थोड़ा सा सीक्वेंस इसके परसेंटेज के हिसाब से आप ऊपर नीचे देख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नंबर गलत हो गया है। फिर उन्होंने पूछा था कि हरियाणा, और उनका कंपैरिजन आई थिंक कर्नाटक के साथ कर दिया था कि बताओ इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो ये भी थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, कंपैरिजन वाला भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हरियाणा का पूछा हुआ है। फिर हमारा आता है कि औसत साक्षरता दर से कम किस किस की स्टेट्स की वो आती है इसमें, ठीक है। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आसाम और उड़ीसा, ये क्या है? हमारी औसत साक्षरता दर से यानी कि एवरेज लिटरेसी रेट से कम वाले स्टेट्स हैं। तो ये भी हमें देखना है, ठीक है। और फिर उसमें भी ये देख लेना कि सबसे कम कौन से हैं, ठीक है, कि बिहार में सबसे कम है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, झारखंड में, ठीक है। आई होप मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है अपना। और मैं ऐसे, हम शुरुआत में पढ़ते हैं ना तो बहुत ऐसे भटक जाते हैं कि ये करूँ वो करूँ, क्या क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, तो हम फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि आता क्या है एग्जाम्स में। तो मैंने इस बार बहुत 10 साल के क्वेश्चन पेपर करे आई थिंक, उसमें से मैंने ये समझा है जो मैं आपको बस थोड़ी देर में समझा देती हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसमें। अगला हमारा वो पूछ रहा है बहुत ज़्यादा कि डेकेडल ग्रोथ रेट बताओ। वो हाईएस्ट भी दे देगा, फिर से वही बोल रही हूँ, लोएस्ट भी दे देगा, वो मिडल वाले स्टेट्स में से भी उठा लेगा कि इनमें कंपैरिजन करो या फिर इनको अरेंज करो, वो कुछ भी दे देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टॉप 5 देखेंगे और लोएस्ट वाले देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार देखने सारे ही हैं, क्या पता हमें याद रह जाए।
और पक्का पक्का याद तो फिर आप करोगे ही कि ऊपर और नीचे जो सबसे ज़्यादा है वो वाले। सो हाईएस्ट और लोएस्ट, तो नागालैंड पूछा गया है क्योंकि ये तो नेगेटिव में रहा है उसकी ग्रोथ रेट। फिर केरल, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, सिक्किम। ये देखो कि सबसे कम नागालैंड में है, ठीक है। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, यानी ये क्या है, ये कम हमारी ग्रोथ रेट वाले हैं, डेकेडल ग्रोथ रेट वाले हैं, ठीक है। तो नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा, ये सो आप पढ़ लेना, इतना बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये अरुणाचल का पूछा गया है, दिल्ली एमपी का देख लेना आप, ठीक है। और चंडीगढ़ का भी देख लेना, ओके। फिर हमारे आते ग्रोथ रेट राज्यों में सबसे ज़्यादा है मेघालय में, तो आप देख ही रहे हो कि ये पूछा गया है। फिर आता है बिहार में, अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में और मिजोरम में। तो आपको याद ही करना है कि हमारी ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा कहाँ पे है, हमारी मेघालय में है, बिहार में है, अरुणाचल में है। और अच्छा, अरुणाचल हमारे दिमाग में भी नहीं आएगा क्योंकि हम वो देख लेते हैं ना कि यहाँ पे हमारा जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम है, तो हमें ये लगता है कि वहाँ इतनी ज़्यादा कहाँ ही ग्रोथ रेट होगी, तो वो वहाँ हम गलत चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वालों में आता है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर जम्मू कश्मीर और मिजोरम में, ठीक है। फिर यूटीज में ग्रोथ रेट डेकेडल वाली किस में सबसे ज़्यादा है और किस में कम है, तो ये हमारा बना दिया है मैंने। फिर आंध्रा, उसमें दादरा नगर हवेली में सबसे ज़्यादा है, फिर दमन एंड दीव में है, पुडुचेरी में है, फिर दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, ठीक है। और क्योंकि हम 2011 का सेंसस करते हैं तो जम्मू और कश्मीर तो इसमें ऐड होंगे नहीं ना, तो अभी के लिए इतना ही। फिर लोएस्ट ग्रोथ रेट किसका है, हम वो वहाँ भी देख चुके हैं। फिर अलग से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नागालैंड, केरल और गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर भारत की दशक की वृद्धि दर कितनी है 2011 से और 1 के बीच में कितनी थी, 17.64%, ठीक है। और उसकी तुलना में कितनी बड़ी है, हमारी 2001 में थी 21.54, तो हमारी कम हुई है। कितनी कम हुई है, माइनस मतलब कितनी कम, 3.9% की कमी आई है। तो ये तीनों ही डेटा बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं क्योंकि 2011 में हमारी दशक की वृद्धि दर है 17.64%, 2001 में थी हमारी 21.54%, और कितनी कम हुई है, 3.9%, ठीक है। और कुल जनसंख्या वाला भी आया हुआ था, मुझे नहीं लगा था कि इतना बेसिक सवाल भी वो पूछ सकता है कि 2011 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, तो आप ये एक बार देख लो। और 2001 में इतनी, तो वो 2001 वाली तो पूछेगा नहीं, तो ये एक बार देख लो आप, जिससे ये पता चल जाए कि अरे हाँ हमारे आंकड़े में 1 था, 21 था, 8 था, ये था, लास्ट में 77 था, तो थोड़ा सा ये याद रह जाता है क्योंकि वो ऑप्शन भी ऐसे ही देता है कि ठीक ठीक ही लगते हैं सारे हमारे। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है हमारी, 1.64%, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हरियाणा और पंजाब की जीडीपी को उन्होंने कंपैरिजन करा था और बताया था कि इनमें पूछा था कि बताओ कि पंजाब की ज़्यादा है या हरियाणा की ज़्यादा है, तो क्या आएगा कि पंजाब, जो हरियाणा जीडीपी है वो हाइयर है किससे, पंजाब से, ठीक है। फिर भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 2001 में थी हमारी 324, अभी के लिए हमारी कितनी है, 380, ठीक है। और वृद्धि दर कितनी है हमारी, मैं फिर से बता रही हूँ, वृद्धि दर हमारी कितनी है, 17.9, ठीक है। और बिहार का सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, जनसंख्या घनत्व है 1102। फिर अगर यूटी में देखी तो सबसे ज़्यादा कितना है हमारा, दिल्ली का है, ठीक है। ये नंबर तो पूछता नहीं है पर ये मैंने लिख दिया है, पर आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा हमारे जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में है, और यूटी में हम देखेंगे तो किस में है, हमारा दिल्ली में है। और सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। 1991 से लेके और 2001 ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा भारत का जो ये देखिए घनत्व सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है, मतलब 2001 से 11 के बीच में बढ़ा है या फिर 91 से 2001 में बढ़ा है या 81 से 91 के बीच बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है, ये ऑप्शंस थे। तो सबसे ज़्यादा हमारा जनसंख्या घनत्व 91 से 2001 के बीच में बढ़ा है। घनत्व यानी कि डेंसिटी हमारी सबसे ज़्यादा किस डेकेडल ईयर में हुई है, तो 91 से 2001। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश
और मेघालय, ये आपको नंबर दिख ही रहे हैं, आप ये देख लो, ठीक है। और भारत की फिर ये भी करना है कि जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उससे ज़्यादा कौन सा है, उससे कम वाले कौन से हैं। तो ठीक है, ये हमारे हैं एवरेज से कम वाले, ठीक है, ये हमारे हैं एवरेज से कम वाले। वो नंबर नहीं देगा, वो ये पूछ लेगा कि एवरेज से कम वालों स्टेट्स का नाम दे देगा और फिर वो ए बी सी या ए डी ए सी ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देगा। तो ये हैं हमारे एवरेज से कम वाले पॉपुलेशन डेंसिटी वाले, और ये हमारे हैं एवरेज से ज़्यादा वाले। तो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी, ठीक है। अगर आप कम वाले कर लोगे, यानी ज़्यादा वाले कर लोगे, तो आपके पास अपने आप पता चल जाएगा कि कम वाले कौन से हैं। तो आप ये कर लो ना कि ज़्यादा वाले देख लो आप, ठीक है। फिर यूटी भी आया हुआ है कि चलो मतलब हमारी केंद्र शासित प्रदेशों में बताओ कि सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो एनसीटी यानी हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है उसकी। फिर पुडुचेरी, चंडीगढ़, नहीं अच्छा ये ऐसे है, पहले दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी है, फिर हमारे दमन दीव है, फिर लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, फिर अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। फिर हमारा आता है पॉपुलेशन नंबर, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, आंध्रा, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात। और पॉपुलेशन नंबर में कम यानी सिक्किम में सबसे कम है, तो और फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। फिर यूटी में सबसे ज़्यादा, मैं कितनी बार बताऊँ, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख लेना। नंबर में ज़्यादा की बात चल रही है तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर हाईएस्ट सेक्स रेशियो हमारा कहाँ है, केरल में है, फिर पुडुचेरी में। अच्छा ये मैंने मिक्स लिख दिया है, पर आपको देखना है कि स्टेट्स वाले अलग देख लेना और हमारे यूटीज अलग देख लेना और मिक्स भी देख लेना, क्योंकि वो ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट्स देगा या सिर्फ हमारी यूटीज देगा, वो मिक्स भी दे देता है ना एग्जामिनर। तो ये सारे देखने ज़रूरी हैं। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, फिर लोएस्ट वाले भी देखने हमें। तो हाईएस्ट वाले में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हमारे हाइयर हैं, ओके। देन फिर लोएस्ट हमारे दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली और हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और सिक्किम और यूपी। अच्छा ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर केरल को और इनको छोड़ दें तो जो पढ़े लिखी जगहें मानी जाती है ना, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, और जहाँ की लिटरेसी रेट ठीक है, एवरेज से भी ज़्यादा है, या हरियाणा, पंजाब, ये सारी जो भी हैं, इनमें सेक्स रेशियो है वो लोएस्ट है। मतलब पढ़े लिखे होने का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है भारत में। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखने में हेल्प हो जाएगी कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ क्या है, लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। According to the 2011 census, the Indian state with a sex ratio higher than 950। अच्छा आप ये देखो, अब यहाँ पे आपको ये प्रूफ मिल जाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आप ये करो, मतलब एवरेज से ऊपर और एवरेज से नीचे वाला भी एक बार ध्यान रखो। तो इसने सीधा सीधा पूछा है कि 950 से ऊपर वाले या नीचे वाले भी बोल सकता है ना, कि 950 से नीचे वाले स्टेट्स बताओ किसकी बात चल रही है। हमारे लिंगानुपात जो स्टेट्स का 950 से ज़्यादा है तो उनके ऑप्शन दे देगा और फिर नीचे फिर वो ऑप्शन देगा। अच्छा केरल तो बहुत ईजी है, इतना तो वो पागल है ही नहीं कि वो केरल भी देते, ठीक है, दे दे तो बहुत ही अच्छा है। पर क्योंकि केरल का सबको ही पता है कि भी केरल तो है ही। फिर हमने इतने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, इतना हमने दिमाग मतलब लगाया है इनमें, तो इतना तो पता चल जाएगा कि तमिलनाडु भी 950 से ऊपर है, फिर हमारा आंध्रा भी ऊपर है, ठीक है। तो वो छत्तीसगढ़ भी हमने ऊपर देखा था ना कि हाइयर वालों में आता है हमारा, इधर देखो तो ये तो है ही। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, ये हमसे पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम भी, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में कौन सा आ रहा है इधर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। फिर हमारा त्रिपुरा भी आ रहा है, असम भी आ रहा है, ओके। तो आई थिंक इसमें नागालैंड नहीं है, बाकी तो स्टेट्स हैं, ठीक है। फिर उड़ीसा और कर्नाटका ऐड कर लेना। और मतलब वेस्ट बंगाल का ये है वो 950 में ही है, अगर वो ऑप्शन देता है तो आप देख लेना उस हिसाब से, फिर वो इतना भी नहीं परेशान करेगा। तो वो हाइयर वाले पूछ रहा है तो हाइयर वाले भी देख लेना। फिर ये आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कर दिया इधर भी मैंने, फिर सेम है ना, तो इतना नहीं करना है। और ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, करा चुकी हूँ ना, नहीं ये मैंने नहीं कराया।
तो अभी आप ये देख लो पूरा कि सेज सो ट्राइब्स, सो अरुणाचल में डफला, कंपती, सिंगफो, जम्मू एंड कश्मीर में गारा, गाड़ी, वेस्ट बंगाल में असुर और बिरहोर, लेप्चा, कोरिबा, केरल में ये आप देख लो, पढ़ लो, ठीक है। और ये भी देख लो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आगे का मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, इतना आप देख लोगे, है ना। अच्छा, ये वाला मैं आपको क्लियर अभी कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कहाँ फिर से यही सेम चीज़ें पढ़ाऊंगी। इसमें मैं जब पढ़ रही थी ना, एक बार मैंने लिख दिया, फिर मैंने दोबारा पढ़ा तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि क्या चल रहा है, मैंने ही क्या लिख दिया ये। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है परसेंटेज के हिसाब से ट्राइबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें ऑप्शन यही थे बस, है ना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ओके, तो असेंडिंग में लगाना था तो सबसे ज़्यादा त्रिपुरा, फिर एमपी। परसेंटेज और पॉपुलेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज मत होना। तो ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा इसमें है, पर उन्होंने ऑप्शन इनमें से दिए थे ना, तो हमें इनमें से ही चूज करना पड़ा। तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा है, फिर एमपी में, फिर राजस्थान में और फिर महाराष्ट्र में, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे ना कि हम पूरा ऐसे इंडिया का देखें कि परसेंटेज कितना है, 8.6% है, वो हमारा ट्राइबल्स पे जाता है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ है, मिजोरम में है हाईएस्ट, ठीक है। फिर कहाँ है, लक्षद्वीप में, फिर कहाँ है, नागालैंड में है, फिर मेघालय में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया का देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिजोरम में। परसेंटेज की बात कर रही हूँ, परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिजोरम में है, फिर लक्षद्वीप में है, फिर नागालैंड में है, फिर मेघालय में है और फिर अरुणाचल में है, ठीक है। फिर नंबर का भी पूछ लेता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल्स कहाँ है, कौन से स्टेट्स में है। तो सबसे ज़्यादा नंबर वाला जो है वो है एमपी, मतलब मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और फिर राजस्थान। सही है, चीज़ें समझ आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा इसी में है, पर इन्होंने ऑप्शन दिए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने ये अरेंज करने थे, ठीक है। तो ये ऐसे अरेंज हुआ था कि महाराष्ट्र में सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज हमारी राजस्थान में आती है, फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज हमारी एमपी में आती है और उसके बाद त्रिपुरा में। पर ऑल ओवर अगर इंडिया देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर लक्षद्वीप में है, फिर नागालैंड में, फिर मेघालय में और फिर अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद नंबर का पूछता है तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है हमारे एमपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है और फिर राजस्थान में है, ठीक है। ओके, अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख लो। मैं क्या बोल के कुछ ज़्यादा ही, आप बच्चे तो हैं नहीं, आप ये भी देख लेंगी कि ये वाले क्वेश्चंस, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्लीज़ उससे लिए हुए हैं। तो इसको ये मत सोचना कि अरे ये तो कभी पढ़ा नहीं है, ये तो नहीं आएगा, ये सारे आए हुए ही हैं, ठीक है। तो आपको मिस तो कुछ भी नहीं करना, ये सारे पढ़ने हैं, सही है। ओके।